तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी। सर नहीं हो रहा है सर, सर मैं नहीं कूदूंगी सर मैं नहीं कूदूंगी, सर मैं नहीं कूदूंगी। अर्चना कूदना, थोड़ा अच्छा कोशिश कर, थोड़ा जा। फटे तो फटे भैया, पोजीशन ना घटे। फटे तो फटे भैया, पोजीशन ना घटे। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में एकदम बवाल मचाकर आ रही है हमारी अर्चना। कितना अमेजिंग रहा ये सफर। बहुत अच्छा रहा और बहुत चटपटा रहा, मतलब लाइक मस्त जर्नी रही मेरी। यस। तो कितना एडवेंचर, जितना डर था वो सब पे ओवरकम कर पाई है? हाँ, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था जब मैं यहाँ से गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हाइट का डर है। वहाँ पे जब पता चला कि जब मैं हाइट पे रहती थी और नीचे पानी रहता था तो मुझे डर लगता था। फ्लैशबैक आते थे, कुछ बचपन में मेरे साथ चीज़ें हुई थी तो उस चीज़ के फ्लैशबैक आते थे। बट उस चीज़ को मैंने कम किया। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बंद किया, बट मैंने उस चीज़ को मैंने कम किया और पूरा स्टंट अच्छे से किया। तो ओवरऑल ये अगर सफ़र की बात की जाए, कितना सीखे आप, कितना रोए आप, या कितनी चोटें मिली? बहुत, देखो चोटें तो मिली, यहाँ पे 3 स्टिचेस आए हैं, बट ये चोट नहीं बोल सकती, इसको अचीवमेंट बोल सकती हूँ, क्योंकि इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। तो मैंने चीज़ें सीखी हैं। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो भी स्टंट किए ना, मतलब मस्त किए, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किए, मतलब अच्छे किए। तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ अर्चना है और उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सफ़र बिताकर आई हैं खतरों के साथ, लेकिन आज वो हमारे साथ पोल खोल खेलने वाली हैं। मैं नाम लूँगी और आप बताइएगा कि ये जो कैरेक्टर है या फिर ये जो कंटेस्टेंट है उन्होंने किस तरह की हरकत की है, ठीक है? तो पहले शुरुआत अर्चना से ही करते हैं। अच्छा, मतलब मुझे क्या बोलना है? अर्चना जब डर रही थी या फिर कुछ ऊपर नीचे हो रहा था तो किस तरह का बिहेवियर रहा है उनका? लाइक मैं नर्वस हो जाती थी और मैं कहती थी कैसे करूँगी अर्चना, अभी तू नहीं करेगी तो बेइज्जती हो जाएगी तेरी, लोग हंसेंगे, तू यही चाहती है क्या? नहीं ना, तो कर। फिर सर नहीं करूँगी, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा। तो मतलब मेरा ऐसा होता था कि सर भैया नहीं होगा मुझसे, भैया नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये मतलब चीज़ें होती थी मेरे साथ। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा फतेह हासिल की है। ऐश्वर्या, हाँ, जब डरती थी, हाँ, तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी। नहीं हो रहा है, नहीं, तू कर लेगी। ऐश्वर्या क्या कर रही है? कर लेगी, तू कर लेगी। सर 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 नहीं, सर काट रहा है, सर काट रहा है, सर, लाइक दिस। नायरा, सर कर लूंगी सर, सर नहीं हो रहा है सर, सर मैं नहीं कूदूंगी सर मैं नहीं कूदूंगी, सर मैं नहीं कूदूंगी। सर ऐसा कैसा कूद, नहीं सर मैं नहीं कूदूंगी, सर मैं नहीं कूदूंगी सर, मतलब वो रो जाती थी। सबसे पसंदीदा डायलॉग आपका कौन सा रहा है, कौन से कंटेस्टेंट का? मेरा सबसे ज़्यादा फेमस डायलॉग रहा है, जो कि आपको 15 से पता चलेगा। वो डायलॉग है, अभी बता दो क्या? बता दूँ? चलो बता देती हूँ। फटे तो फटे भैया, पोजीशन ना घटे। तो ये मेरा फेवरेट डायलॉग रहा है और रोहित सर का भी फेवरेट डायलॉग रहा है कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है। ऐसे में और भी कई सारे कंटेस्टेंट हैं, कौन से आपके एकदम ऐसे लगा कि यार ये किस तरह से बोल रहा है? मतलब सभी, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो मैं ही थी, क्योंकि सब लोग मुझे तो सोचते थे यार यार किस तरह से बोल रही है ये। तो सब लोग रहे हैं, मतलब सबका अपना एक अलग जर्नी रहा है, बट जो भी जर्नी रहा है बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने, बहुत मस्ती की है। शीजान किस तरह से बिहेव करते थे, डरते थे? देखो, जब शहजान को डर लगता था तो वो लाल हो जाता था। उसके सबसे पहले कानों पे फ़र्क पड़ता था, उसके कान लाल हो जाते थे और पूरा चेहरा उसका लाल हो जाता था। और वो मतलब वो पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना, वो बहुत मतलब वो बड़ा हो गया है बट वो है बच्चा अभी भी। कभी कभी वो रो जाता था तो उसकी आंखों से आंसू होते थे तो पूरा चेहरा उसका लाल हो जाता था जब वो डरा होता था। तो अर्जित जब वो डरता जब वो डरता था तो उल्टी करता था। तो अर्जुन जब डरता था तो उल्टियाँ करता था। तो वो उसका डरने का एक अलग था, बट उसने अपने डर पे भी काबू किया है।
डीनो, मुझे नहीं लगता डीनो कभी डरा है, बट हाँ एक बार मैंने देखा था जब उसका स्टंट नहीं हुआ था तो वो थोड़ा सा नर्वस था और उसने बोला कि क्या कर रहा है डीनो, तो कर नहीं पा रहा है। फिर उसने खुद को बोला कोई बात नहीं, हर स्टंट ये नहीं है कि कोई जीता जाए, कोई स्टंट हारा भी जा सकता है। तो वो पूरा कम डाउन था। रश्मित हाँ, रश्मि जब डरती थी तो वो मतलब खुद से होता है ना कि नहीं तो कर लेगी, लाइक जो बोले सोनिया कर लेगी तो कर लेगी, तो उसका वो जब डरती थी, जैसे कि लास्ट में कुछ चीज़ें हुई थी तो उसमें वो पूरी डरी हुई थी, तो वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो चुप रहती थी। सबका डरने का तरीका अलग होता था। ऐसे में अर्चना, आप लोग का एक वीडियो भी आया था जिसमें आप सभी पानी पूरी खा रहे थे। हाँ। खाने को कितना मिस किया है और किस तरह का रहा है वहाँ का खाने को लेके जर्नी? देखो खाना तो बहुत मिस किया है, बट जो हमारे खाना बनाने के जो भी इंचार्ज थे उन्होंने कभी हमें कमी नहीं महसूस होने दी बिना घर के, क्योंकि हर खाना हम लोग रात को जब भी आते थे तो अपना ऐसा लगता था घर का खाना खा रहे हैं। बट एक क्या होता है कि वैरायटी आपको, जैसे आप अगर सोचते हो, मतलब हम लोग जो बोलते थे वो बनाते थे, बट वो एक चीज़ होती है ना कि लाइक घर पे रहते थे, कभी ये खा लिया, हलवा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, मूली का पराठा खा लिया, ये खा लिया, ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। बट उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी, हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया है। सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ कि अनोइंग या फिर ऐसा लगा कि इसके साथ किस तरह से कटेगी, वैसा किसी के साथ बॉन्ड रहा? नहीं वैसा नहीं रहा, बट स्टार्टिंग में जैसे रूही थी तो रूही को देख के लगा था, क्योंकि वो बहुत कम बात करती थी और हर बात में मैंने मेरी खिंचाई करती थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे होएगा, मतलब लाइक जैसे मैंने उससे एक क्वेश्चन किया था हाउ आर यू, तो उसने रिप्लाई किया आई एम अ वेरी सक्सेसफुल। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको पता मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे ये पता था आई एम सक्सेसफुल। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पे टोंट मार रही है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तुम क्या हो। तो फिर बाद में आज हम लोगों ने दोनों ने बात की, तो उसने मुझे किया कि ये आंसर होता है, तुमसे भी अगर कोई पूछे हाउ आर यू तो तुम बोलो आई एम सक्सेसफुल। मैंने कहा नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बोल सकती ऐसा एटीट्यूड वाला लगता है ना, तो भैया हम आई एम फाइन, आई एम थैंक यू, बस। बट ऐसे में अर्चना का अंदाज अलग ही है। अपने अंदाज में कितने दोस्त बनाए आपने? बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो दोस्त बने हैं मेरे वो नायरा और ऐश्वर्या, दो लोग बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। उसके अलावा अरिजीत, शिव, डीनो, शहजान, सुंदूस भी थोड़ा थोड़ा, और मतलब सभी लोग, रश्मीत, सभी लोग। तो शूट के बाद किधर जाते थे जेल अप करने के लिए, या फिर किस तरह की माहौल बनती थी? होटल की बात की जाए, शॉपिंग की आपकी सबसे ज़्यादा नाम आई है? हाँ, मेरे नाम, नायरा का नाम सबसे ज़्यादा शॉपिंग में जाएगा। एक्चुअली मेरा शॉपिंग रहता था, साबुन ख़त्म हो गई बर्तन मांजने की, चीनी ख़त्म हो गई, वह ना चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, अदरक ख़त्म हो गया, तो दूध ख़त्म हो गया, तो मैं ये दूध लेने, चीनी लेने जाती थी। तो इस वजह से वो लोग बोलते थे कि मैं चाय पीती थी ना, तो मेरा ख़त्म होता रहता था, कभी बर्तन मांजने का साबुन ख़त्म हो जाता था, कभी कुछ, तो मेरे ये ज़्यादा शॉपिंग रहती थी। घर की गृहस्थी मैंने वहाँ पे बिठा ली थी। अभी मैं इतना सारा सामान दे के आई हूँ क्योंकि वो यूज़लेस था, मैं ला नहीं सकती थी। तो ये ऐसे में अब अर्चना हमें मिमिक करके दिखाने वाली है रोहित शेट्टी के अंदाज में, कि जब उन्हें गुस्सा आता था या फिर आप पे कोई उन्होंने ऐसी चीज़ बोली हो, वो उनके अंदाज में हो जाए। हाँ, रोहित सर की एक्टिंग मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आती नहीं है, बट गुस्सा आता था ऐसे, अर्चना कूदना, थोड़ा अच्छा कोशिश कर, थोड़ा जा, थोड़ा अच्छा, ज़्यादा मत कर, एक झंडा तो उठा ले कम से कम। अरे यार नहीं कर रही है वो, नहीं कर रही है वो, तब से बोल रहा हूँ नहीं कर रही है वो। मेरा रिप्लाई, सर नहीं सर, मैं कूद ही नहीं सकती सर, पानी हरा है। ये क्या मतलब पानी हरा है? अब पानी हरा ही होएगा ना। तो मतलब मैं प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, बट ऐसा, बट उस चीज़ में भी वो बहुत पोलाइटली रहते थे कि अच्छा एक तो कर ले थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा कोशिश कर, ऐसा से करके जा, अच्छा चल ठीक है, थोड़ा बैठ के कर ले। मतलब वो कहते थे कि तुम करो, स्टंट करो, क्योंकि जो स्टंट टीम होती थी वो मेहनत करती थी स्टंट बनाने में। अगर हम लोग नहीं करते थे तो उनको थोड़ा सा, ऑफ कोर्स हर किसी को गुस्सा आएगा, बट ऐसा मेरे साथ एक बार ही हुआ है कि मैंने प्रॉपर नहीं किया, बट ऑलमोस्ट मैंने सारे स्टंट किए हैं अच्छे से पूरे। बिल्कुल। तो 15 जुलाई से हम देखेंगे अर्चना को खतरों के खिलाड़ी में बहुत सारे खतरों पे विजय पाते हुए। जी, अर्चना क्या कहना चाहेंगी कि कितना लंबा होने वाला है आपके व्यूअर्स के लिए ये सफ़र?
बहुत एक्चुअली लंबा तो नहीं होने वाला है, लंबा तो रहेगा, बट जो एक्साइटमेंट रहेगा एक हफ्ते का कि सैटरडे संडे आएगा, तो जो सैटरडे संडे का जो इंतज़ार रहेगा ना वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा कुछ तो अलग आएगा, कुछ तो नया होने वाला है। क्योंकि बिग बॉस में क्या डेली होता था, तो यहाँ पे आपको एक हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है मज़ा आने वाला है।